हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा का सारा समय दूसरों के ऊपर ध्यान रखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास कितना धन है, कौन सफल है, कौन असफल है, और इसी तरह से उनका सारा समय निकल जाता है। अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते और सबसे ज़्यादा समस्या का यही कारण है। आप देखेंगे कि जो लोग सफल हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपना ध्यान दूसरों के ऊपर रखें। वो अपनी ही गलतियों को सुधारना, अपनी ही चीज़ों के बारे में बात करना, अपने ऊपर ही वो ध्यान रखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का सीधा सीधा संबंध हमसे ही है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो ये पूरा दुनिया जो है वो नीरस सा लगने लगता है, किसी काम का नहीं लगता। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो बुध ग्रह है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, इसका क्या संबंध है, और अगर ये खराब है तो इसको कैसे ठीक करें, और खराब है तो क्या दिक्कत देता है। तो देखिए, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बहुत सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक अपना कुंडली देखना, राशि देखना, ये सब करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से काम करता है, इसका कारकत्व क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी भी समझें कि जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका तत्व क्या है, उनका कारकत्व क्या है और हमारे जीवन में इनका रोल क्या है, इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं और ठीक है तो हमें क्या रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रह है बुध, इसको राजकुमार कहा जाता है क्योंकि ये बालक ग्रह भी है। साथ ही इसको थर्ड जेंडर से भी जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, आपके काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें दो भावों का ये मालिक होता है। एक होता है मिथुन राशि, यानी कि काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव, और दूसरा होता है कन्या राशि। ये जो दो भाव होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट भाव होते हैं। मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व है और छोटी छोटी यात्राएं, कला, भाई बहन और आपके जो छोटे छोटे कर्म हैं उससे संबंध रखता है। और ये जो बुध है, ये यहाँ का जो कन्या राशि है, ये इसका तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। और छठवें भाव को आप सभी जानते हैं कि रोग, ऋण और रिपु कहा जाता है। इसके साथ ही आप जो समाज में सेवा देते हैं वो भी है, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपको देख लेना चाहिए कि आपके छठवें भाव की क्या स्थिति है, छठवां भाव का मालिक कहाँ है। तो दोस्तों, छठवां और आठवें भाव के जो ग्रह होते हैं जहाँ जाकर बैठते हैं वो यहाँ के रिजल्ट भी देते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती है, उनका बल, उनका स्थिति देखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बुध ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बुध ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। दोस्तों, हमारे जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें तीन भावों को अर्ध त्रिकोण भाव कहा जाता है। जैसे वृषभ राशि से लेकर कन्या राशि और कन्या राशि से लेकर मकर राशि, ये जो तीन भाव हैं ये अर्ध त्रिकोण भाव बन रहे हैं ऐसे। और इनका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व जो है वो आपके शरीर के नीचे से जो चक्र शुरू होते हैं मूलाधार, उससे उसका जो तत्व है वो भी पृथ्वी ही है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो
सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, और वो है वाटर और अर्थ, यानी पृथ्वी तत्व और जल तत्व। जल तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 75% जल है, और उसके बाद जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व जो है वो फाउंडेशन है। जब आप घर बनाने के लिए मिट्टी और पानी को मिक्स करते हैं तभी आप सीमेंट और ईंट चिपकाकर और वो घर बनाते हैं। तो सोच लीजिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो पृथ्वी और जल ही होता है। बाकी अग्नि, वायु और आकाश, इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है। तो जल और पृथ्वी के बिगड़ने से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जल तत्व जब खराब होता है तो आदमी को अनेक अनेक समस्याएं देता है। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व यानी कि बुध जब खराब हो जाता है तो हमारे शरीर में अनेक तरह की समस्याएं देता है। धन से संबंधित समस्या तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप अस्वस्थ रहेंगे तो आपके पास धन कहाँ से आएगा। आपकी याददाश्त चली जाएगी, आपको स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका मैथमेटिक्स कमजोर हो जाएगा, आप के अंदर रचनात्मक शक्ति नहीं होगा, वाक शक्ति आपका खराब हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, आपके नाखून कमजोर हो जाएंगे। अनेक तरह की जो समस्याएं हैं ये बुध ही देता है, क्योंकि बुध जो है वो हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है। तो दोस्तों, अगर आप बीमार हैं, अगर आपके घर में पैसा नहीं बच रहा है, अगर आप पैसा कमाने में सक्षम नहीं है, तो बुध ग्रह को ठीक कीजिए और बुध ग्रह को ही चेक कीजिए, क्योंकि ये आपके अर्थ त्रिकोण है। इसके अलावा दोस्तों, ये मिथुन राशि और कन्या राशि के मालिक है, तो अगर आपका लग्नेश है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुध ग्रह जब अच्छा होते हैं तो व्यक्ति की भाषा बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है। और बुध ग्रह जो है एक राशि में 15 दिन तक रहते हैं। बुध ग्रह का गोचर जो होता है वो 15 दिन का होता है। बुध ग्रह सूर्य के नजदीक होता है और सूर्य का मित्र है। बुध दो ग्रहों को अपना मित्र मानता है, सूर्य को और शुक्र को। इसके अलावा मंगल को ये अपना शत्रु मानता है, मंगल और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो दोस्तों, बुध ज्यादातर मामले में अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य के आसपास ही घूमता है। जो ग्रह सूर्य के नजदीक जाता है वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा गर्मी वाले ग्रह माने जाते हैं। तो हमारी कुंडली में अगर सूर्य के संपर्क में आके बुध अस्त हो गया है तो बुध से संबंधित समस्याएं हमको आती ही है, यानी कि आपको थायराइड हो जाएगा, आपका याददाश्त कमजोर हो जाएगा, आपको स्किन से संबंधित समस्याएं होंगी। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में लोगों की कुंडलियों में बुध अस्त ही होता है। तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे साथ जो समस्या है वो क्यों है, और हम इधर उधर भागते रहते हैं, कभी ज्योतिषी के पास, कभी पंडित के पास, कभी डॉक्टर के पास। लेकिन बीमारियां तो हमारे तत्व के डैमेज होने से ही आता है। अब बुध तत्व है और तत्व जब डैमेज है तो समस्या हो रही है। तो दोस्तों, हम लोगों को ये समझना होगा कि जो बीमारी है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये अंदर से ही आ रहा है। और जब हम बीमार हो रहे हैं तो हम धन संपत्ति कमाने में असमर्थ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बुध की स्थिति खराब है हमारी कुंडली में। जब ये कमजोर होता है, जब खराब होता है, तो सबसे पापी ग्रहों में से एक हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो खराब हो जाती है और फिर ये हमें कष्ट देने लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संबंध हमसे ही है, तो हमारी बुद्धि अच्छी है, इसका मतलब हम अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। और अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसका मतलब कि हम आने वाले समय में दंड के भागी बनने वाले हैं। तो दोस्तों, बुध पर आप जरूर ध्यान दीजिए। और बुध के बारे में क्या कहूँ, जितना बोलूं उतना ही कम है।
बुध जो है इसका धातु पीतल और रत्न पन्ना है। बुध ग्रह को बुद्धि का ग्रह कहा जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके देवता जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। विष्णु की आराधना करने से बुध मजबूत हो जाते हैं। और जिन लोगों का बुध कमजोर है उन्हें देख लेना चाहिए कि उनके लिए कारक है या अकारक है। कारक है तो आप अपने पास हरा कलर का रुमाल रखिए और हरे वस्त्र धारण जरूर कीजिए। अगर आपका लकी नंबर 5 है तो आपको बुध को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि आपका संबंध बुध से ही है। और दोस्तों, इस तरह से अगर आप बुध ग्रह को मजबूत कर लेते हैं तो आपका मूलाधार चक्र मजबूत हो जाता है। इसके साथ ही सबसे सरल जो उपाय है वो यही है कि हम पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चलें, नंगे पैर चलें। अगर आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहता है वॉकिंग करो और घास के ऊपर चलो। लेकिन वही अगर आप खुद समझ लें कि आपको आधा से अधिक बीमारियां जो है वो इसी वजह से है कि आप पृथ्वी के ऊपर चलते ही नहीं हैं, वॉकिंग करते ही नहीं है, जिसके वजह से आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं वो ग्राउंड पे वर्क नहीं कर रहा है। यानी कि आप उसके ऊपर एक्शन लेते ही नहीं है, सिर्फ ख्यालों में ही रहते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं वो काम तभी होगा जब आप ग्राउंड पे एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेने के लिए आपको बुध को मजबूत करना होगा और इसीलिए आपको घास के ऊपर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, दिन के कुछ समय आप नंगे पैर घास पर जरूर चलिए, आपके बुध मजबूत हो जाएंगे। आपने देखा कि बुध ग्रह जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे शरीर में बीमारियों को और हमारे जीवन में परेशानियों को ये किस तरह से निमंत्रण देता है। इसका जो महादशा है वो 17 साल का चलता है। अगर ये अच्छा है तो आपको बहुत कुछ अच्छा देगा, लेकिन खराब है तो आपकी बुद्धि 17 सालों में ही भ्रष्ट हो जाती है। आप कुछ कर नहीं पाते, भ्रमित रहते हैं। और ये रचनात्मक बनाता है और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देगा और आदमी भ्रमित रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, बुध ग्रह को ठीक रखिए और भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका मूलाधार चक्र अच्छा रहेगा और जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आज का वीडियो बुध ग्रह से संबंधित, आपके धन से और आपके बीमारियों से संबंधित था। आपको कैसा लगा बताइएगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले समय में और भी ग्रहों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः।